पसंद पान मसाला गजब का स्वाद। चलो क्या है, मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो, हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो। एच एस कैसे याद करोगे मेरे प्यारे बच्चों? एच एस करोगे हनी सिंह, सुनाएगा ना आपने हनी सिंह का। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? मैं अक्षय आपका अपने YouTube चैनल द लर्न विद बिलीवर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। जो भी मेरा भाई SSC GD यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए एक रामबाण वीडियो बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्कस कराऊंगा चीज़ों को जीरो से लगाकर हीरो तक, यानी कि जिस बच्चे की स्टार्टिंग है वो बच्चा इस वीडियो को देख सकता है। बिल्कुल जीरो से एक एक चीज़ कराऊंगा, बिल्कुल जीरो से। और जो बच्चा एक्स्ट्रा लेवल का है उसके लिए हम धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चे चीज़ों को लेकर बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो भी बढ़ेगा, आसान क्वेश्चन भी है, टफ क्वेश्चन भी है। तो कोई भी बच्चा स्किप मत करे, आपको बहुत अच्छा मौका मिल सकता है अपने चैप्टर को क्लियर करने का एक पूरी वीडियो के द्वारा। बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लेकर आया हूं आपके सामने। आप पूरी वीडियो स्किप ना करें, देखने का प्रयास करें। आपका कुछ वक्त लग सकता है लेकिन आपको कुछ मिले, आप यहाँ से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लेकर जाएंगे। इतनी बेहतरीन तरीके से जान लगाकर वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग। देखिए हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। यस एंड नो। इस चैप्टर में कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये हमने जो है बांटा गया है कैटेगरी वाइज। इसमें एक आता है लेटर की कोडिंग करना, एक आता है सिंबल और नंबर की कोडिंग करना, एक आता है आपके पास वर्ड की कोडिंग करना। तीन टाइप हो गए। एक होता है कंडीशन, है ना, कंडीशन की कोडिंग करना, जिस प्रकार की आपके सामने कंडीशन होगा। मैंने इस चीज़ों को चार चीज़ में डिवाइड किया है। पहला आप देख सकते हैं लेटर की, दूसरा नंबर और सिंबल की, दूसरा वर्ड की और कंडीशन की। यानी कि सब कुछ मिक्स भी हो सकता है, सिंबल भी, वर्ड भी और लेटर भी मिक्स भी आ सकते हैं। बोलो बात क्लियर होती है? हम इसको आपको टाइप वाइज कराएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको चीज़ों को याद करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों किस चीज़ की आवश्यकता होती है? किस चीज़ की आवश्यकता होती है? आप कहोगे लेटर की आवश्यकता होती है। किसकी होती है जी? लेटर की आवश्यकता होती है, जो कि आपके सामने है। आप देख सकते हैं आपके सामने लेटर है A B से लगाकर Z तक का, यानी A to Z लेटर आपके पास है। इसको आपको फिंगर पर याद होना चाहिए। S कितने पर है, T कितने पर है, U कितने पर है, X कितने पर और Z कितने पर है। बात क्लियर है? जब हमें ये चीज़ की आपको नीड है याद करने की, तो पहले क्यों ना यही याद किया जाए। जो बच्चे बिल्कुल भी ना जानते हो, जो बच्चे याद करना बिल्कुल भी ना जानते हो, आज इस वीडियो में जान जाएंगे कैसे ये याद किया जाता है। और जिस बच्चे की याद है एक बार उनका रिवीजन हो जाएगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के। आपके पास A से Z तक का है। इस पे मैंने सिंबल लिख रखे हैं। A 1 पर है, B 2 पर है, S T 20 पर है, S 19 पर है, P 16 पर है और Z Y पर है। ये A से M तक, M से N से Z तक, ये दो चीज़ों में मैंने इसको लिख रखा है। अब इसको मैं याद करने के आपको तरीके और ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको मेरे बड़े प्यारे बच्चे इसको माइंड में सेट करना है। बात क्लियर हुई? जैसे आपको पता है शादी में ब्याह कराने के लिए, शादी कराने के लिए बिचौलवा की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? बिचौलवा की आवश्यकता होती है। ऐसे आपको ये नंबर याद करने के लिए मैं आपको एक बिचौलवा दूंगा। जब आपको नंबर याद हो जाए, जब आपकी शादी हो जाए, तो आप बिचौलवा को बाहर निकाल सकते हैं, अपनी घर गृहस्थी चला सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जो बिचौलवा होगा आप इसको यूज कर लो, याद कर लो, और जब आपके याद हो जाए तो बिचौलवा को भूल जाना। बोलो हाँ या ना। तो बिचौलवा के थ्रू हम याद करते हैं। कैसे हम इनको सभी को याद करेंगे? जैसा आप सभी को पता होगा A B C D E, आपको पता ही होगा A B C D और E, ये सभी को पता होता है। 1 2 3 4 5, इसको कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है तो बताओ। 1 2 3 4 5 सभी को पता है। और ये भी पता होता है Z कितने पर है, Z और Y का पता होता है। Z 25 पर है, सॉरी Z 26 पर है और Y कितने पर है जी? 25 पर है। यहां तक बात क्लियर हुई? यानी कि आपके कितने याद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है मेरे बच्चे, आपके कितने याद हो गए? 7। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की प्रक्रिया कैसे होती है आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हमारे लॉजिक कैसे। देखो अब हमारा आता है क्या? एफ को कैसे याद करेंगे? एफ को अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको ऐसे, क्या ये 6 नहीं है? क्या ये 6 नहीं है? आप बोलोगे हाँ। अब बात करते हैं जी का मतलब 7। अगर 7 को मैं थोड़ा ऐसे कर दूं, क्या ये 7 नहीं है? क्या मेरे प्यारे बच्चे जी 7 नहीं है? आप बोलोगे हाँ। उसके बाद आते हैं एच पर। अगर मैंने एच ऐसे लिख रखा है और इसमें बस कितना चेंज करना है? मामूली चेंज करना है। कैसे? अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ऐसे मिला दूं, आप बोलोगे क्या हुआ? ये 8 हुआ या नहीं हुआ? 8। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? उसके बाद आता है आई कितने पर होता है? 9 पर। कितने पर होता है मेरे प्यारे बच्चों? 9 पर। तो आई जैसे मैंने ये लिख रखा है कि अगर मैं इसको ये इधर का डंडा है, इसे हटाकर यहां पे मिला दूं, क्या ये आई है नहीं है? आप बोलोगे हाँ, ये छोटा आई है, स्मॉल आई है। बात क्लियर हुई? आई के बाद आता है जी किस प्रकार का होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, इसको मैं भी छोड़ देता हूं, इसके बारे में बात। जी वैसे हॉकी का आकार का होता है, हॉकी 10 और 0 छोड़ देते हैं, इसको और ट्रिक से याद कराएंगे। आ जाओ। उसके बाद आता है के। देखो के में भी 2 डंडे हैं, एक ये 2 ही डंडे हम यहां लगा देते हैं। एक हमारी देसी भाषा में प्रचलन है, पूछते हैं हमारे गांव में 11वां अक्षर के है, तो मेरे भाई 11वां अक्षर के ही है। 11वां अक्षर के है तो 11वां अक्षर के ही है, इसको ऐसे याद करेंगे। उसके बाद एल 12 पर होता है, 12 को हम बोलते हैं 12 में भी एल आता है, 12 एल, तो 12 यानी कि 12 की सा एल। बोलो बात क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं एम पर, या तो एम लिख लो या दिल बना लो, बात एक है या नहीं है? अगर मैं इसे मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा हटा दूं, थोड़ा सा हटा दूं, क्या हुआ? दिल बन गया, और दिल को ऐसे घुमा दूं तो 3 बन गया। दिल को ऐसे घुमा दो तो 3 बन गया, तो आप इसे याद रख सकते हो, ये होता है 13 पर। एम को दिल बोलते हैं, दिल को अगर ऐसे घुमा दूं 3 बन गया, 13 पर एम होता है मेरे प्यारे बच्चे। और उसके बाद दूसरे तरीके से हम याद रख सकते हैं, टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, 13 बीच में आता है। टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, एम बीच में आता है, यानी कि 13 बीच में आता है। एम 13 पे है। वो कैसे याद करेंगे? क्योंकि अगर हमारी पूरी बॉडी है तो दिल बीच में आता है। दिल कहाँ आता है मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलोगे बीच में आता है। तो दिल अगर बीच में आता है तो दिल किसके आकार का होता है? एम के आकार का होता है। तो आप याद रखेंगे एम कितने पर होगा? एम 13 पर होगा। बोलो बात क्लियर है या कोई गुंजाइश है समझाने की? आगे चलो। उसके बाद आते हैं एन होता है 14 पर। अगर एन को मैं यहां से मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी ना करूं, यहां से ऐसे पकड़ूं और ऐसे घुमा दूं, ये वाला डंडा यहां से उठाया, यहां पे घुमा दिया, आप बोलोगे 4 है या नहीं है? आप बोलोगे हाँ 4 है। 4 का मतलब 14। 4 कितने पर है? एन कितने पर है? 14 पर है। आप क्या आपके बच्चे याद होगा? नहीं होगा। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही नई तरीके लेकर आएंगे, कोई बात नहीं है याद करने के। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। एन के बाद आता है आपका 15 यानी कि ओ। इसको मैं अभी छोड़ देता हूं, वैसे करा सकता हूं पर इसका लॉजिक और अच्छा बताएंगे, छोड़ देता हूं। उसके बाद आइए 16 यानी कि पी 16 पर है। क्या ये 6 उल्टा नहीं है? क्या ये 6 पी का उल्टा नहीं है? आप बोलोगे हाँ। तो हम याद कर लेंगे पी कितने पर है? 16 पर है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। पी के बाद 16 के बाद क्यों अगर क्यों है, अगर मैं क्यों को ऐसा करके ऐसा बना दूं, क्या ये 17 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्या ये 7 है या नहीं है? क्या मेरे प्यारे बच्चे 7 है या नहीं है? आप बोलोगे है। तो क्यों कितने पर होता है मेरे प्यारे बच्चों? 17 पर। क्यों 17 यानी कि खतरा। क्यों यानी कि 17 यानी कि खतरा। आप पूछेंगे भाई मेरे को क्यों खतरा है? भाई क्योंकि क्यों 17 पर है इसलिए खतरा है। भाई मेरे को क्यों खतरा है? भाई क्यों 17 पर है इसलिए खतरा है। ऐसे आप याद करोगे। क्यों के बाद आता है आपका आर। देखो आर कैसे याद करोगे? इससे आर है ना, ये बस कुछ ना करो, इसे घुमा दो, क्या बन गया? 8।
आर कितने पर होता, 18 पर। आर कितने पर होता है मेरे प्यारे बच्चे, 18 पर। इसको उठाया, इतना घुमाया, आर कितने पर हो गया, 18 पर। उसके बाद चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आर के बाद चलते हैं एस पर। एस का आकार ऐसा होता है, अगर एस को मैं सिर्फ ऐसे मिला दूं, क्या ये 9 बन गया, 9 जैसा? आप बोलोगे हाँ। एस 19 पर होता है, एस 19 पर होता है। अभी होल्ड कर लेते हैं हम किसको, टी को। अभी होल्ड कर लेते हैं हम टी को, कर लिया होल्ड। उसके बाद आते हैं अभी हम किस पर आएंगे, 21 पर। 21 पे क्या होता है, यू होता है 21। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चे, बस थोड़ा सा हल्का सा ऐसे घुमा दूं, क्या ये 2 हो गया, नहीं हो गया? और इसको ऐसे लिख दूं, क्या ये 1 हो गया, नहीं हो गया? बोलो हाँ या ना, क्या ये 21 है या नहीं है? आप बोलोगे है। उसके बाद चलते हैं वी का मतलब होता है 22। वी पे होता 22। और देखते होगे अगर मैं वी बनाऊं, क्या ये 2 है, 1 2 वी, 1 2 वी यानी कि 2 के जोड़े, यानी कि 22। विक्ट्री, वी का मतलब विक्ट्री। जीत होगी किसकी, भाई की। जीत किसकी होगी, भाई की। भाई यानी 22 की। जीत किसकी होगी, भाई की, यानी कि 22 की। वी के बाद हमारे पास क्या आ सकता है, उसके बाद क्या है, वी के बाद डब्लू। देखो डब्लू भी ऐसा है और 3 भी ऐसा है। डब्लू भी ऐसा है और 3 भी ऐसा है, बस थोड़ा दिशा को कन्वर्ट किया गया है, बदला गया है। क्या सेम है, क्या याद रख लोगे, नहीं रखोगे? आप बोलोगे रख लेंगे। उसके बाद चलते हैं आगे, डब्लू के बाद एक्स पे आते हैं। एक्स को यहां पे रख लेते हैं, देखो ये रहा एक्स 24। 1 2 3 4, आप बोलोगे 4 डंडे है, 1 यानी कि 1 लाइन यहां तक की, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये है वो इसका चौराया। इस चौराहे पर 4 सड़क आती है, आप बोलोगे आती है, बोलो कितने पर, 24। इस चौराहे पर 4 सड़क आती है, आप बोलोगे आती है कितने पर, 24। कितने पर होगा, 24 पर। आपको बताया वाई जेड आप याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे जो रह गए वो लिख लो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, ये सब कुछ आपको मैं मान के चलता हूं आपके फिंगर पर याद हो गया होगा। जब घर पे 2-3 बार इसी चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब क्या बचता है हमारा, 5 10 15 20 और 25। ई जे ओ टी वाई, क्या 5 10 15 20 25 यानी कि इजोटी। मेरे प्यारे बच्चों कौन, इजोटी। ए ज्योति, ये देख क्या है, ए ज्योति, ये क्या है, ये देख इजोटी। ए ज्योति, ए किस पर होगा, 5 पर। जे कितने पर होगा, 10 पर। ओ कितने पर होगा, 15 पर। टी कितने पर होगा, 20 पर। और वाई कितने पर होगा, 25 पर। कैसे याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ई ज्योति, ए ज्योति इधर सुन, अल्फाबेट ऐसे याद होते हैं। ए ज्योति इधर सुन, अल्फाबेट ऐसे याद होते हैं। कैसे करोगे, ई ज्योति। देखो 5 आपके यहां से हो गए, 5 यहां से हो गए, बात क्लियर। जेड आपके याद होगा, बाकी मैंने आपको ये ट्रिक से याद करा दी है। 1-2 बार आप इसका रिवीजन कर लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। हाँ या ना, बोलो बात क्लियर है या नहीं है? कोई परेशानी यहाँ तक का? आप बोलोगे नहीं है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे। कैसे, आगे चले। अभी आपको मैंने सीधे याद कराया, अब इसको उल्टा याद कराना है। कैसे याद कराना है, उल्टा। कैसे उल्टा, अब देखो अगर ए स्टार्टिंग से पहले पर है तो आखिरी से पहले पर जेड है। अगर स्टार्टिंग से दूसरे पर बी है तो आखिरी से दूसरे पर कौन है, वाई है। अगर स्टार्टिंग से शुरू पे 7 है तो आखिरी से शुरू के 7 है, आखिरी के 1 2 3 4 5 6 7, ये शुरू में 7 है, या आखिरी से 7 है। यानी कि जी टी का उल्टा होता है, डी डब्ल्यू का उल्टा होता है, सी एक्स का उल्टा होता है, ऐसे आई आर का उल्टा होता है, जे क्यू का उल्टा होता है। हमको अपोजिट याद करने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट याद करने होते हैं। आपको अपोजिट याद करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, चलो 3 बता देते हैं। कुछ बच्चों का होता है कि एक याद हो गया,
कुछ के दूसरा याद होता है, कुछ के तीसरा याद होता है। मैं तीनों दो तरीके बताऊंगा याद करने को, तीसरा तरीका ऐसा बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके याद होगा तो भी ठीक है, अगर नहीं होगा तो भी ठीक है, वो रामबाण है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं कैसे। देखो, उफ, बाय, लव, सर्ट, जी, जे, क्यू, पी, एम, सी, एक्स, डी, डब्ल्यू। कैसे याद करोगे? एक लड़की है, थोड़ा नखरे में है। कैसे नखरे में है? कहती है उफ बाय, उफ बाय। लड़का का प्यार करने के लिए बोला, लेकिन लड़की क्या कह रही है? उफ बाय, बाय कर रही है। उफ बाय लव, सर्ट गेज, सर्ट जी, यानी कि शर्ट अच्छी नहीं है आपकी। शर्ट में क्या करा? थोड़ी पीली ड्रिंक व्रिंक कर ली, वो शर्ट पे डल गई, तो बोलिए शर्ट अच्छी नहीं है। उफ बाय लव, सर्ट गेज, जे क्यों, ये क्यों पी मैंने? लड़का बोला ये क्यों पी मैंने? शर्ट खराब हो गई, लड़की छोड़ के भाग गई। ये हुआ क्या? कुछ नहीं, थोड़ी सी क्रैक्स खाई थी, थोड़ी सी पी थी, ये शर्ट खराब हो गई, लड़की छोड़ के भाग गई। तो कैसे याद करोगे मेरे प्यारे बच्चों? उफ बाय लव, सर्ट गेज, जे क्यू पी मैंने, सी एक्स डी डब्ल्यू ए जेड। उफ बाय लव, सर्ट गेज, जे क्यू पी मैंने, सी एक्स डी डब्ल्यू ए जेड। कैसे? यू एफ का उल्टा होता है उफ, बी वाई का उल्टा होता है बाय, एल ओ का उल्टा होता है, वी ई का उल्टा होता है, एस एच का उल्टा होता है, आई आर टी जे का उल्टा होता है। ऐसे ही जे क्यू का उल्टा होता है, पी के का उल्टा है, एम एन का उल्टा होता है, सी एक्स का, डी डब्ल्यू और एस जेड का अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। अब देखते हैं उफ बाय लव, उफ बाय लव, सर्ट जी, एस एच आई आर टी, सर्ट जी, जे क्यों पी के, जे क्यों पी के मैंने, एम एन मैंने, सी एक्स डी डब्ल्यू ए जेड, सी एक्स डी डब्ल्यू ए जेड। जे क्यों पी के मैंने, जे क्यों पी मैंने, अरे जे क्यों, ये क्यों पी मैंने, है ना? सी एक्स डी डब्ल्यू ए जेड। बोलो बात क्लियर हुई है नहीं हुई? एक बार अगर आपकी चीजें याद नहीं हो रही होगी तो एक बार दोबारा वीडियो देखना, भाई से हल्की सी हटाओ फिर देखो, आपको याद हो जाएगी। बहुत बेहतरीन ट्रिक है याद करने के लिए, अपोजिट। बोलो हाँ या ना? दोबारा फिर देखते हैं। उफ बाय लव, सर्ट जी, जे क्यू पी के एम एन, सी एक्स डी डब्ल्यू ए जेड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से बच्चे आपके याद हो गए होंगे, जो अभी कराया है, जो चीजें आपको कराई है अपोजिट, शायद आपके याद हो गए होंगे। तो चीजों को आगे लेकर बढ़ते हैं। दूसरा तरीका सिखाते हैं याद करने का। दूसरा तरीका सिखाते हैं बच्चे आपको याद करने का। ये दूसरा तरीका है, अगर वो तरीका आपको जिसको सूट नहीं आ रहा वो दूसरे तरीका सीख सकता है। कैसे? ए जेड का अपोजिट होता है, हम बोलेंगे ए टू जेड। कॉलोनी का नाम सुना होगा आपने, ए टू जेड कॉलोनी। क्या? ए टू जेड। बी वाई का उल्टा होता है यानी कि बॉय, बी वाई का उल्टा होता है यानी कि बॉय। सी एक्स का उल्टा होता है, आप याद रखोगे, सेंट्रल एग्जाम। कैसा एग्जाम? सेंट्रल एग्जाम, सी एक्स। डी डब्ल्यू का उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चे, दादू वाला। कौन से वाला? दादू वाला। घर पे बात चल रही है कि दादू का नेखर कहां पर है? ये तो नेखर मेरा नहीं है। बच्चे को दादू का नेखर मिल गया, छिपा लिया। पूछा ये नेखर किसका है? बोलते हैं दादू वाला। कैसा? दादू वाला। ये दादू वाला नेखर है। कैसा नेखर है मेरे प्यारे बच्चों? दादू वाला। ईवी का अपोजिट होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल, यानी कि बिजली वाले वाहन। इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल। ईवी का उल्टा होता है एफ यू, एफ यू यानी कि फन, फन है ना, एफ यू यानी कि फन। जीटी कैसे याद करोगे? आप दो तरीके से याद रख सकते हो, जीटी रोड या गोट, गोट माने बकरी। या तो आप इसको याद रख सकते हैं जीटी रोड, रोड, या गोट माने बकरी। बोलो बात क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एच एस, एच एस कैसे याद करोगे मेरे प्यारे बच्चों? एच एस, एच एस करोगे हनी सिंह। सुना है गाना आपने हनी सिंह का? हनी सिंह नच दिए मुंडे कुड़िया यो यो दी पीरित दे, लाई रखी दे गाने मुड़ मुड़ रपीट दे, है ना? तो वही है ये हनी सिंह, सिंगर, रैपर, है ना, म्यूजिकर। तो हनी सिंह से आप याद करोगे। एच एस कौन है? हनी सिंह। उसके बाद आई आर, आई आर का मतलब होगा इंडियन रेलवे। कौन सी रेलवे? इंडियन रेलवे। आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू
जय हो क्वीन की, जय हो क्वीन की। जैसे ही कोई रानी दरबार में आती है तो जयकारे लगने लगते हैं, जय हो क्वीन की, जय हो क्वीन की, जयकारे लगने लगते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं जे क्यू, जे क्यू का अपोजिट होता है, इसलिए जय हो क्वीन की। केपी, केपी, केपी का अपोजिट होता है, कैसे याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों केपी को? कमला पसंद पान मसाला, कमला पसंद पान मसाला गजब का स्वाद, हाँ या ना? कैसे याद करो केपी? कमला पसंद पान मसाला गजब का स्वाद। चलो उसके बाद एलओ, लव से याद करोगे आप, एलओ लव। एमएन कैसे याद करोगे? मैन से, MAN मैन, मैन से आप याद करोगे एमएन, MN का अपोजिट होता है। बच्चे मैं उम्मीद करता हूं आपके अब तो याद हो ही गए होंगे अपोजिट, अब तो आपके मेरे प्यारे बच्चे अपोजिट याद हो गए होंगे। मैंने पूरी जान लगाकर आपको समझाने की कोशिश की है। एक बच्चा जो स्टार्टिंग कर रहा है चीजों की वो भी इस चीजों को नहीं भूल पाएगा। सीधा याद करना और अपोजिट याद करना। अगर अब भी आपके अपोजिट याद नहीं हुई है, एक तरीका और है, आइए अगले तरीके पर चलते हैं। देखो अगले तरीके पे चलते हैं। जैसे हमें निकालना है जे हमारे पास है और जे का उल्टा निकालना है। अगर हमें सीधा याद है जे 10 पर है तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे, 27 में से घटा दो। कितना बचेगा जी? 27 में से घटाकर आप बोलोगे 17 बच गया। तो 17 पे क्या है? क्यों है, क्योंकि जे क्यू का उल्टा है। बोलो हाँ या ना? जे 10 पे होता है, अगर सीधा याद है सीधा 27 में से घटा लो, 17 आ गया। 10 27 में 10 गई 17, और 17 पे क्या होता है? क्यू। जे क्यू का उल्टा होता है। कोई भी उठा लो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी एक बार उठा लो। हम उठाते हैं डी डब्ल्यू। अगर हमें डी पता है 4 पर है मेरे प्यारे बच्चों, 27 में से घटा लो। 27 में से 4 गए बच्चे कितने? 23। 23 पर क्या होगा? डब्ल्यू। बोलो हाँ या ना? डी डब्ल्यू का अपोजिट होता है, डी डब्ल्यू का अपोजिट होता है। तो अपोजिट अगर आपके याद नहीं है तो आपका डायरेक्ट तो याद होगा। डायरेक्ट अगर याद है तो आप 27 में से घटा लो तो आपको मेरे प्यारे बच्चों अपोजिट निकल कर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब तो बच्चे मैं उम्मीद करके चलता हूं अब तो आपके 100 के 100% याद हो गए होंगे, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे आगे बढ़ते इसी विश्वास के साथ। आगे क्या है? आगे देखते हैं आगे क्या है। अभी देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या है। आगे एक याद करने का और बहुत, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के। आपके सामने इसकी कोडिंग मैंने आपको याद करा दी है, एक बार लिखते हैं। एम कितने पर होता है? आप बोलोगे 13 पर। कितने पर मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलोगे 13 पर। उसके बाद एन कितने पर होता है? 14। ए 1 पर होता है। डी कितने पर होता है? 4। कैसे? डी कितने पर होता है? 4। उसके बाद आई नो वेरी वेल। कैसे याद कराया आपको? आई नो वेरी वेल। आई नो पे होता है एल 12। वेल मतलब एल। एल कितने पर? 12 पर। एल कितने पर? 12 पर। उसके बाद करेंगे हम एम कितने पर? 13 पर। एम कहां होता है? एम किसके आकार का होता है? दिल के आकार का होता है। और दिल शरीर के बीचम बीच होता है मेरे प्यारे बच्चे, बीचम बीच। बीचम बीच क्या होता है? 13, क्योंकि 13 दूनी 26, 13 भी अल्फाबेट में बीचम बीच होता है। एल फिर से 12, जी 7, ए 1, एल फिर 12, आई 9। टी कितने पे होता है? 20, ई 5, आर 18, ई 5, पी 16, क्योंकि 16 और 6 के आकार का एक होता है। एच कितने पर? 18 पर। एम 15 और टी 20 और ओ 15 और फिर ओ 15। ओ 15 यानी कि ओ 15 कैसे? इजोटी से। इजोटी है ज्योति, है ना? कराया था ना इजोटी, ए ज्योति। एम कितने पर होता है? 15 पर। ऐसे ही हाई मेरी मोटो, हाई का मतलब एच 8 पे, 1, वाई 25, आर 18, ई 5, एम 13, ई 5, आर 18, आई 9, एम 13, ओ 15, इजोटी से ओ 15, T20 वर्ल्ड कप से, और ओ 15। बोलो मेरे बच्चे ये क्लियर हुई नहीं हुई? आपकी प्रैक्टिस हो गई ना इसको लिखने में? एक तरीका होता है याद करने का, वो तरीका आपको मैंने करा दिया है। अब क्वेश्चन की ओर रुख मोड़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है।
अब क्वेश्चन की ओर रुख मोड़ते क्वेश्चन देखते हैं, सभी क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। देखो कितने टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन की ओर रुख मोड़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आराम से पढ़े एक बार आप क्वेश्चन को। यदि किसी संकेत भाषा में VICTORY को LYLFWRUB लिखा जाता है, तो उसी संकेत भाषा में या उसी भाषा में सक्सेस को क्या लिखा जाएगा? उसी भाषा में। जो लॉजिक यहां से इससे देखो, जो इससे ये बना, जो लॉजिक यहां पे वर्क कर रहा है वही लॉजिक यहां पे वर्क करेगा। देखते हैं कैसे। एक बार मैंने आपको इसकी कोडिंग लिखा है, कोडिंग देखते हैं क्या है। देखो V22 आई नो। मेरे प्यारे बच्चे मैं समझ के चलता हूं, आपको जो मैंने कोडिंग याद कराई है ना वो आपने याद कर ली है ना, उसका आपने वीडियो बार बार देख करके रिवीजन कर लिया है। अब मैं आपको सीधा कोडिंग लिखूंगा और आप भी इसका रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस हो जाएगी। C3T20 O15 R18 और 25। बोलो बात क्लियर है? Y25 L12 F6 23 18 21 और 2। बोलो बात क्लियर है? अब देखते हैं 22 है, इसमें क्या है? Y है। 22 में कितना जोड़े कि 25 आ जाए? आप बोलोगे 22 में 3 जोड़ो 25 आ जाएगा। 9 है, 9 के बाद 12 है, 9 में कितना जोड़े 12 आ जाए? आप बोलोगे 3 जोड़ो 12 आ जाएगा। C है, फिर 6 है, कितना जोड़ो कि 3 जोड़ो, 3 में 3 जोड़ा कितना हो गया? 6। 20 है, 20 में कितना जोड़े? 23 हो जाए, आप बोलो 3। अभी देखते हैं लास्ट देख लो, 25 में कितना जोड़े? B आ जाए। 25 में कितना जोड़े? B आ जाए। देखो X Y Z A और B। कहां पे है हम? Y पे, यहां पे खड़े हैं। पहुंचना कहां पे है? B पे। कितना जोड़े? आप बोलोगे 1 2 और 3 जोड़ो, यहां पे भी 3 जोड़ो। तो मेरे प्यारे बच्चे क्लियर हो गया है कि 3 3 3 3 जोड़ रहा है। 3 ऐड करने का लॉजिक इसमें क्वेश्चन में यूज किया गया है। ऐसे ही हम इसमें 3 ऐड करते हैं, ये 19, ये 21, ये 3, ये 5 और ये S कितने पर? 19 और 19, 19 और 19। 19 में अगर 3 जोड़ो मेरे प्यारे बच्चे होगा कितना? आप बोलोगे 22। 22 किस पर आता है? V। 21 में 3 जोड़ू मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 24। 24 का मतलब क्या होता है? मैंने अभी कराया X। C में अगर 3 जोड़ू 3 में C 3 में 3 जोड़ू क्या होगा? 6, यानी कितना? F। ये भी F। 5 में 3 जोड़ू 8 H। 19 में 3 जोड़ू क्या होगा? 22। 22 का मतलब क्या होगा? V। और यहां पे भी V। ये करेक्ट आंसर है। ये क्या है? करेक्ट आंसर है। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, आगे देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संकेत भाषा में LONG को अगर ये लिखा जाए तो उसी संकेत भाषा में FIVE को क्या लिखेंगे? बोलो हाँ या ना। एक बार मेरे प्यारे बच्चे देखते हैं इसमें पैटर्न क्या हो रहा है, एक पैटर्न चेक करते हैं, उसी पैटर्न को यूज कर लेंगे। L कितने पर है? 12, O 15, N 14 और G 7, K 11, N 14, 13 और 6। देखो ये 12 पे है, शुरू में कितने पे? 11 पे। आप बोलोगे 1 कम है। ये 15 पे है, ये 14 पे है, कितने बोलोगे? 1 कम है। ये 14 पे है, ये 13 पे, कितने बोलोगे? 1 कम है। वो 7 पे 6 पे बोलोगे 1 कम है। मेरे प्यारे बच्चों यहां से पता चल गया पैटर्न में 1 की कमी हो रही है। जो पहले दिया गया फिर बाद में 1 कम कर दिया गया है, सभी में से 1 कम कर दिया गया। देखते हैं कैसे। हमारे पास क्या है? 5, यानी कि 6। F कितने पर होता है? 6। I नो V 22 और E 5। इसमें से 1 कम करो, आप बोलोगे 5, 5 पर E। 9 में से 1 कम काम करो, 1 कम करो, यानी कि 8, 8 का मतलब H। V में से 1 कम करो, 21, 21 का मतलब आप बोलोगे क्या होगा? U। और इसमें से 5 में से 1 काम करो, 1 कम करो, मतलब 4, 4 का मतलब होता है D। यही क्या करेक्ट आंसर है? EHUD। EHUD मेरे प्यारे बच्चों इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स कम बैक हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न है। किसी संकेत भाषा में
SARTITA को ये लिखा जाता है उसी संकेत भाषा में, उसको क्या लिखा जाएगा? बोलो, बात क्लियर है? पैटर्न ही देखना है सभी क्वेश्चन में। एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो, मैं तो बता ही दूंगा, एक बार खुद से ट्राई करो एक बार क्या पैटर्न है। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या पैटर्न है। S19 1 18 9 20 और 1। N क्या होता है? N 14 22 13 4 15 और 22। देखो 19 है पहला, यहां 14 है, कितने कम किए गए हैं? आप बोलोगे जी 4 कम है। 4 कम है, 5 कम, 5 कम है। कितने कम है? 5 कम है। वहां पे 1 है, यहां पे कितना है जी? 13 है। कितने कम है जी? 13 नहीं जी, ये 22 है, 22 है। ए है 22 है, कितने कम है? देखो TUVWXYZABC। देखो ऐसा होता है ना, TUVWXYZABC। अब हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ए है। हम कहां पे खड़े हैं? ए पे। और आना कहां पे है? वी पे। 1 2 3 4 5। कितना कम करना है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे 5 कम। वापिस आना है, कितना कम करना है? अगर हम आगे जाते तो प्लस करते, पीछे आ रहे हैं तो माइनस करेंगे। कितना कम करना है? आप बोलोगे 5 कम। उसके बाद मेरे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 18 है और यहां पे 13 है। कितना कम है? आप बोलोगे 5 कम, क्योंकि 18 में से 5 गए, क्या हुआ? 13। उसके बाद मेरे पास 9 है और यहां पे 4 है। 9 में से 5 गई, कितना बचेगा? 4। यानी कि यहां से लॉजिक पता चल गया कि 5 की कमी हो रही है पैटर्न में। किसकी? 5 की कमी। वही लॉजिक हम इस पे अप्लाई करते हैं। 3 8 1 14 4 और 1। सी में से 5 कम करो मेरे प्यारे बच्चों। सी में से क्या करने हैं? 5 कम करने हैं। हम कहां पे है? सी में खड़े हैं और 5 कम करें। 1 2 3 4 5। क्या होगा? एक्स। कोई दिक्कत? आपको कुछ दिक्कत नहीं है। 8 में से 5 कम करो, क्या हुआ? 3। 3 का मतलब सी। उसके बाद ए में से 5 कम करो, ए पे खड़े हैं, 5 कम करना है तो क्या आएगा? वी। अभी कराया है, क्या आएगा? वी। 14 में से 5 कम करे, 14 में से कितने? 5 कम करे, कितने आए भाई साहब जी? आप कहोगे 9, 9 पर आई। फिर 4 में से 5 कम करो, 4। कहां पे? डी। हम यहां पे खड़े, अब की बार देखो ये खड़े, हम यहां 5 कम करना है। 1 2 3 4 5। क्या आया? वाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वाई। और ए में से 5 कम करे, अभी लिखे क्या है? वी। ये अभी लिखा है ना, वी। वी है ये, यही आंसर है। एक्स सी वी आई वाई जेड, वाई और वी, वाई और वी। बोलो, बात क्लियर हुई नहीं? यहां तक बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं सर उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, उसका रिप्लाई आपको कमेंट में मिल जाएगा, या उसी टाइप के प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखो, किसी संकेत भाषा में इंडिया को यह लिखा जाता है, उसी संकेत भाषा में जापान को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन आपके सामने है। अब हमारे कंप्यूटर महाशय ने थोड़ी गड़बड़ की हुई है, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दिए गए, कुछ के दे रखे हैं, तो शायद उन्हें पता नहीं था ऑप्शन भी लिखने हैं या नहीं लिखने हैं। कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो से प्रॉपर आपको ऑप्शन भी देंगे। देखते हैं एक बार इंडिया पर, देखते हैं इंडिया का कैसे करते हैं, पैटर्न देखते हैं। आई कितने पर होता है? 9 पर, एन 14 पर, डी 4 पर, आई 9 पर, 1 पर ए होता है। ठीक है जी। उसके बाद के 11, क्यू 17, 6, 12 और 3। पैटर्न देखते हैं क्या है। 9 है 11, कितना जुड़ रहा है जी? 2। 9 और 2 11। 14 में कितना जुड़ रहा है? 3 17। 4 में कितना जोड़ो? 6 आ जाएगा, 2 जुड़ेगा। फिर 9 में कितना जुड़े? 12 आ जाएगा, 9 3 जुड़ेगा, 12 आ जाएगा। फिर क्या है? 2 1 में कितना जुड़े? 3 आ जाए, 2 जुड़ेंगे, यानी कि 2 3 2 3 2 3 2 3 का ही पैटर्न यूज हो रहा है। एक बार 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, यही पैटर्न हम इसमें अप्लाई कर देंगे जापान में। हमारे पास क्या है? JAPAN, यानी कि JAPAN, यानी कि मतलब क्या हुआ इसका? ये कितने पर है? 10 1 16
1 14। पहले मेरे प्यारे बच्चों 2 जोड़ते हैं, 10 और 2 12, 12 का मतलब होता है L। फिर 3 जोड़ते हैं, एक में 3 जोड़े यानी कि क्या हुआ 4, 4 का मतलब D। बोलो हाँ या ना, 4 का मतलब D। P में कितना जोड़ा, P में कितना जोड़ना है, P में कितना जोड़ना है, आप बोलोगे 2 जोड़ने हैं, 16, 16 का मतलब H। LDH किस में है देख लो, LDH 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 कहीं में भी नहीं है LDH तो, सॉरी गलत हो गया है। देखो P में कितना जोड़ना है जी, 2 जोड़ना है, P में 2 जोड़ 18, 18 का मतलब R। अब देखो RLD, RLD कहां पर है, RLD ये रहा, RLD इसमें भी नहीं है, ये नहीं हो सकता आंसर, RLD इसमें भी नहीं, ये भी नहीं है, RLD इसमें भी नहीं है, RLD भी नहीं, तो RLD सिर्फ इसमें है और करने की आवश्यकता ही नहीं है। पता है 100 के 100% ये चेक भी कर सकते। 14 में कितना जोड़ना है, लास्ट में 2 जोड़ना है, 14 और 2 16, ये रहा P, 16 P पर है, खत्म। ऑप्शन में ज्यादा नहीं जाना है, जहां तक आपको आंसर मिलेगा बात खत्म। जब पहले सारे ऑप्शन कट गए तो एक ही होगा, जाहिर सी बात है। बोलो है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, लिखा हुआ है HEATR को ये लिखा जाएगा तो कलर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। सिर्फ एक बार पैटर्न देखना है क्या है, देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं क्वेश्चन, टाइम ज्यादा ना लेते हुए। ये 8, ये 5, ये 1, ये 20, ये 5, ये 18, उसके बाद की 11, 2, 4, 17, 8 और 15। बोलो बात हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ। कैसे करना है, 8 है, 11 हो रहा है, कितना ऐड कर रखा है जी, आप बोलोगे 3 ऐड कर रखा है, कितना जी 3। 5 है, 24 हो रहा है, H8, 5 कितना हो रहा है जी 24 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है 24, 5 से 24 नहीं सॉरी ये 2 हो रहा है, ये 2, 24 से 4 का है, गलती हो गई थी। 5 से कितना हो रहा है जी 2, यानी कितना ऐड कर रखा है, आप बोलोगे 3 ऐड कर रखा है। 12 से कितना हो रहा है जी 1, ये 1 है, 1 से कितना हो रहा है जी, आप बोलोगे 4 हो रहा है, कितना ऐड कर रखा है 3 ऐड कर रखा है। अब यार T20 है, 20 से कितना हो रहा है 17, कितना ऐड कर रखा है 3। 5 से कितना हो रहा है 8, 3 ऐड कर रखा है। 18 से कितना हो रहा है 15, 18 से कितना हो रहा है 15, ई से 5 8, ठीक है। देखो 18 से 15 नहीं हो सकता, जब पूरे पैटर्न में 3 यूज कर रखा है, यानी कि 3 ऐड कर रखा है, तो 18 से 15 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये 18 और 3 कितना होगा, 21 होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे यू होगा और ये 21 होगा, यहाँ पे भी 3 ऐड करेंगे। पूरे पैटर्न में 3 का यूज कर रखा है, पूरे पैटर्न में 3 का यूज कर रखा है, ऐसे ये पैटर्न अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 3 15 15 12 5 और 18, 3 जोड़ दो, 3 3 6 यानी कि F। 18 में 3 जोड़ो, सॉरी 15 में 3 जोड़ो, 18 18 यानी कि R, ये भी R। 12 में 3 15, 15 का मतलब क्या हुआ, बोलो बोलो 15 का O। खुद से रिवीजन करो, सच धीरे धीरे खुद देखो, ट्राई करो। 5 में कितना जोड़े 3, 5 और 3 8 यानी कि H, और 18 और 3 21 यानी कि U। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई, बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ। करो देख फटाफट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, ये टाइप सेकंड क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए। टाइप दूसरा तरीका है क्वेश्चन का। अभी हम जिस क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहा था उसमें 1 जोड़ना है, 2 घटाना है, 3 जोड़ना है, 10 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 7 जोड़ना है। एक पैटर्न है जोड़ या घटा का। अब यहाँ पे पैटर्न यूज हो रहा है कुछ और, वो आप देख सकते हैं कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, कैसे, यदि किसी संकेत भाषा में इसको ये लिखा जाता है, उसी संकेत भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, उसी संकेत भाषा में इसको, जो पैटर्न इससे ये यहां पे इसे बनाने में यूज हो रहा है वही पैटर्न आगे यूज होगा। पैटर्न देख सकते हैं, पैटर्न दूर से देखने में मालूम हो रहा है कि देखो ये और ये लगभग सब सेम है, TIOV ये सब कुछ है इसमें, है ना, जो इसमें है यही उसमें है। देखने से पता चल रहा है, एकदम हैवी क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है, देखने से पता चल रहा है। देखते एक बार, T ये रहा यहाँ पे, T ये रहा लास्ट में, E ये रहा यहाँ पे, E ये रहा लास्ट में, L ये रहा यहाँ पे, L ये रहा लास्ट में, V ये रहा यहाँ पे, V ये रहा लास्ट में, I ये रहा यहाँ पे, I ये रहा लास्ट में, S ये रहा यहाँ पे, S ये रहा लास्ट में, I ये रहा यहाँ पे लास्ट में, I यहाँ पे, O यहाँ पे, O यहाँ पे, N यहाँ पे। यानी कि ये उल्टी तरफ से लिखना स्टार्ट कर दिया, है ना। सेम उल्टी तरफ से हम करते हैं, इधर से स्टार्ट कर दो,
YRTS कौन सा है? YRTS, YRTS, ठीक है। UDNI ये आंसर सही है, बाकी गलत है। ये M से स्टार्ट हो रहा है, ये बाकी गलत है, यानी कौन सा आंसर सही है? 4 वाला आंसर बिल्कुल सही है। आपको इस तरह क्वेश्चन करने के लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लेवल टप भी आता है, धीरे धीरे लेवल टप पे भी जाएंगे, धीरे धीरे, बट ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संकेत भाषा में टेलीफोन को ये लिख सकते हैं, उसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें भी टेलीफोन के जितने भी जो है लेटर यूज कर रखे हैं इसमें ही है, कर लो ये खुद। ये सेम क्वेश्चन है, अपने घर से खुद करना, आप ट्राई करना एक बार खुद से। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि टाइप 2 का 8वां क्वेश्चन नहीं हुआ, टाइप 2 में 8वां क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं आपको उसका सॉल्यूशन पक्का दूंगा, ठीक है। इसको ट्राई करना, सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संकेत भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क करेगा। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क करेगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 3 का क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा। JULDICIAL को ये लिखा जाता है उसी संकेत भाषा में, इसको क्या लिखा जाएगा? देखते हैं क्या है पैटर्न। उसमें सीधा पैटर्न पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? शुरू वाला आखिरी से स्टार्ट कर दिया लिखना, बस इतनी ही बात थी। शुरू वाला आखिरी से स्टार्ट कर दिया लिखना, और कुछ नहीं था। अब देखो इसमें क्या है, जे है, जे ये रहा, यू है, यू यहां पे है। देखो हम पैटर्न पे नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये लिख ले। देखते हैं कहां कहां है। 1 कहां पे है? ये रहा। 2 कहां पे है? ये रहा। 3 यानी कि डी कहां पे है? ये रहा 3। 4 कहां पे है? आई ये रहा 4। 5 कहां पे है? बोलो हाँ या ना, 1 मिनट रुक जाओ भाई। 5 कहां पे है? यानी कि सी कहां पे है? ये रहा 5। ये 6 यानी कि आई कहां पे है? दोबारा से ये रहा 6 आई। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ए कहां पे है? ये रहा 7। और एल कहां पे है? देखो ये ही सब कुछ है, लेकिन अरेंजमेंट ये है 87 21 45 63 का अरेंजमेंट है। 87 21 45 63 का अरेंजमेंट है। सेम ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ये हमने इसका कोड यहां पे लिख लिया, क्या चेंज करना? सिंपल आप लगा दो, 8 उठा लो पहले। 8 कहां है? ये रहा एस। 7 कौन सा है? यू, ठीक है। उसके बाद 2 है, 2 कहां पे है? एल। उसके बाद 1 है, 1 कहां पे है? जी। उसके बाद 4 है, 4 कहां पे है? आर। 4 के बाद क्या जी? 5, 5 कहां पे है? आई। 5 के बाद 6, 6 कहां पे है जी? ये रहा ओ। उसके बाद 3, 3 कहां पे है? फिर ओ। 6 पे भी हो, 3 पे भी हो, यही आंसर आपका करेक्ट होगा। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यही मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर की करेक्ट होगा, हाँ या ना। आगे बढ़ते, आगे देखते हैं मेरे साथी क्वेश्चन किस प्रकार है। किसी संकेत भाषा में इसको ये कहा जाता है तो उसी संकेत भाषा में इसको क्या कहा जाएगा? उसी संकेत भाषा में इसको भाषा लिख लो, ये पंजाबी आ गई थोड़ी मिक्स है ना, पंजाबी आ गई, भाषा कहा जाए, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक देखते हैं क्या है। हमें दिख रहा है ये सारे के सारे लेटर इसी में मौजूद है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे है ना, थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे। देखते हैं कैसे है। ऐसे पैटर्न लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बोलो 1 कहां पे है? आप बोलोगे ये रहा। बोलो 2 कहां पे है? आप बोलोगे ये रहा। 3 कहां पे है? ये रहा। 4 कहां पे है? 4 पे आई है, आई कहां पे है? ये रहा। ये भी हो सकता है, ऑप्शन देखना पड़ेगा कहां पे क्या चीज होगा। 5 पे सी है, ये 5 है। उसके बाद 7 पे क्या है प्यारे प्यारे बच्चों? देखो एक बार 7 पे क्या है? 7 पे ए है, ए कहां पे? ये रहा। उसके बाद एल क्या है? 8 है, एल ये रहा 8 पे। और एक आई एक्स्ट्रा, इसमें आई नहीं है, वो ये आई एक्स्ट्रा, इसको हटा दो, शायद देख लेंगे जैसा भी होगा। एक एक्स्ट्रा आ रहा हो, कैसे भी आ रहा हो, देख लेंगे एक बार कि क्या हो सकता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद इस पे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम यही कोड यहां पे लिखते हैं। पहले 5वां आई, उसके बाद तीसरा
ओ, उसके बाद दूसरा 7, उसके बाद पहला जी, सॉरी 7 की जगह यू आएगी। 5 3 2, 5 मैंने लिख लिया, 3 मैंने लिख लिया, अब 2 लिखना है, 2 पे एल है, फिर 1 लिखना है, 1 पे क्या है जी, 1 पे जी है, उसके बाद 8 लिखना है, 8 क्या है, एस है, फिर 7 लिखना है, 7 पे क्या है, यू है, फिर उसके बाद 4 यानी क्या है, 4 पे क्या है जी, आर है। यही करेक्ट आंसर है। थोड़ा बहुत अगर लिखने में गड़बड़ हो गई तो आप चेक कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। मेरा मकसद आपको पैटर्न बताना है। पैटर्न आपका ये हो गया, अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, आप देख सकते हैं पैटर्न ही आपको जो है निकालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखने एक बार किस प्रकार ये क्वेश्चन होगा, एक बार चेक करें, एक बार देखिए आप। मेरे साथी इस क्वेश्चन का एक बार आंसर बताइए, खुद से ट्राई करें, बताइए कैसे आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, देखते हैं एक बार। ये काट दीजिए, गलत है। यदि है ये बात नहीं, यदि किसी कूट, ये थोड़ा कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा आप क्वेश्चन का ना लैंग्वेज दिक्कत है, ये ठीक कर लेना आप। यदि किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो लिखा ये किला लिखा है, लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो कम को उसी कूट भाषा में या संकेत भाषा में क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। देखते हैं लॉजिक क्या है। SACKCAAU देखो अभी कुछ दिखाई दे रहा है यहां पे, कुछ चीजें हैं। देखो ए कहां पे है, ये रहा, के कहां पे है, ये रहा, और सी ये रहा, और एस का क्या बना रखा है, यू। एस का क्या है मेरे प्यारे बच्चे, यू। एस होता है 19 पर और यू कितने पर है जी, 21 पर। देखते हैं ऐसे कौन सा लॉजिक सेट होता है हमारा। यानी कि जो ये वाला है, ये वाला ये दे रखा है स्टार्टिंग में, यानी कि ओ स्टार्टिंग में कौन से में होगा, ये रहा। बस करेक्ट आंसर, बात ही खत्म हो गई। ओ कोई से में ओ स्टार्टिंग में है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। देखो सेकंड वाला ए है, ये स्टार्टिंग में है, उसके बाद जो दूसरे वाला है सी है, नहीं स्टार्टिंग में नहीं है, सॉरी, ए स्टार्टिंग में है ही नहीं, गलती हो गई, सॉरी, एक मिनट दोबारा देखते हैं। यानी कि क्या है हमारा स्टार्टिंग में, क्या है, सी है, यानी कि 1 2 तीसरे नंबर का, 1 2 तीसरे नंबर, यानी कि स्टार्टिंग में एम होगा। एम इसमें भी है, स्टार्टिंग में इसमें भी है, ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल। इनमें से कोई नहीं हो सकता है, बाद में देखेंगे। ये तो खत्म हो गया। उसके बाद हमारा के है, के कहां पे है, लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है हमारे यहाँ पे, ई है। एम के बाद ई कौन से में है, दोनों में है, यानी कि ओ भी दोनों में है। लास्ट वाला देख लो, ई, यानी कि इसके लास्ट वाला क्या है, के कहां पर है, दूसरे नंबर पर। इसका लास्ट वाला ई है, ई कहां पे होगा, दूसरे नंबर पर, वो भी है। बोलो हाँ या ना। लेकिन इसका लास्ट वाला 21 है। देखो आराम से, कंफ्यूजन में तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, आराम से समझो क्वेश्चन। देखो कैसे है, देखो इसमें तीनों चीज समान है, इसमें तीनों चीज समान, लेकिन प्रॉब्लम इसकी है, इसे ही फेस कर लो। लास्ट में इसका के है, इस वाले में लास्ट में यू है, तो यू कहां से आया, पहले वाले से आया। कहां से आया, पहले वाले से आया। हमारा भी ये जो सी और ई है किससे आएगा, इससे आएगा। कितना है, 21 में कितना जोड़े आ जाए, 19 में कितना जोड़े, 2 जोड़े 21 आ जाए। सी में 2 जोड़े कितना होगा, 3 में 2 जोड़ा कितना होगा, 5 किस में है, E5 पे होता है। ये आंसर सही है, ये गलत है। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई मेरे प्यारे बच्चों, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आप बोलोगे बात बिल्कुल क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने, फटाफट करते हैं क्वेश्चन को। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टाइप नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं कैसे होगा। इसी क्वेश्चन को देखते हैं, खुद से ट्राई करो एक बार, फिर उसके बाद मैं करा रहा हूं आपको। इसमें क्वेश्चन में क्या चीज देखने को मिले, 1 2 3 4 5 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है। यानी कि एक लेटर की जगह आंसर में 2 लेटर यूज हो रहे हैं। ऐसे इसमें एक लेटर की जगह 2 लेटर यूज होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। ये गलत है, कितने होंगे जी, 2 लेटर यूज होंगे। सेम ऐसे करना है, कैसे करना है देखते एक बार। जी कितने पर है, 7 पर। ये कितने पर है, एच कितने पर है, 6 पर और 7 पर। जी 7 पर है, 6 एच और 8 पर। देखो 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, क्या लॉजिक हुआ,
यहां पे देखो जी दे रखा है और फिर एफ और एच दे रखा है, यानी कि 6, 7 और 8 ये लॉजिक है। 6, 7 और 8 ये लॉजिक है। अगला उठाते हैं हम आर, और यहां पे है जेड और आर। अगला उठाते हैं हम क्या, आर और क्यू और एस। क्या है जी, क्यू और एस। देखो इसमें दूसरा आर है, इसमें है क्यू और एस। देखो 17, 18, 19, 17, 18, 19 लॉजिक देखो ऐसे घूम रहा है। 17, 18, 19 ऐसे लॉजिक घूम रहा है मेरे प्यारे साथी। ठीक है, सारे क्वेश्चन में ऐसे लॉजिक होगा। सेम लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है। यहां देखते हैं हमारे पास क्या है, ए है, यानी कि पहले क्या लिखेंगे हम, जेड, जेड ए और बी। जैसे दूसरा उठाते हैं एन, एन का मतलब एन से पहला एक कौन सा, एम, एम एन ओ। अब देख लेते हैं कौन सा सही हो सकता है। जेड बी एम ओ, जेड बी एम ओ इसमें भी है, जेड बी एम ओ इसमें भी है, जेड बी एम ओ इसमें भी है, जेड बी एम ओ इसमें भी है। इसका मतलब मैं एक चीज और अगला देखना पड़ेगा, आई। आई उठा लो। आई से पहले क्या होता है, 9 से पहले 8, एच 8, ओ सॉरी एच आई और जे, यानी कि एच जे देख लो कौन से में, एच जे। इसके बाद एच जे है, हाँ है, एच जे है, हाँ है, एच जे है, हाँ है, एच जे है नहीं है, इनकी तो खत्म हो गया काम इसका। तो एक और देखना पड़ेगा अभी, टी। टी का मतलब होता है टी 20। उससे पहले क्या हुआ, 19, 20 और 21। 21 का मतलब यू। एस यू कौन से में है, क्या इसके बाद एस यू है, बोलोगे हाँ है। क्या यहां एस यू है, बोलोगे नहीं है, ये भी खत्म। क्या इसके बाद एस यू है, आप बोलोगे नहीं, ये भी खत्म। तो फोर्थ क्वेश्चन इज द करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। बोलो बात क्लियर हुई, लॉजिक क्या है आपकी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, चीजें क्या है मेरे अकॉर्डिंग। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन सटीक क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन आपके सामने मैंने लेकर आया हूं। इसकी इंतजार थी, आप क्वेश्चन करो, खुद से ट्राई करो, आपको ट्राई करने के लिए टाइम दीजिएगा, आराम से क्वेश्चन ट्राई करें। देखिए एक बार के क्वेश्चन कैसे होगा। ये सेम पैटर्न पर है, सुनो ये भी सेम पैटर्न पर है। इससे अगले वाला ट्राई खुद कर घर से करना है। एक बार करने के बाद मुझे कमेंट में बता देना क्वेश्चन सही हुआ आपका, गलत हुआ, या क्या आंसर है। कमेंट करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन करिए एक बार, ये है क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है ये। करो, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आराम समझाऊंगा आपको मैं बहुत तरीके से। करो जी एक बार ये क्वेश्चन आप। मुझे उम्मीद है आपकी ना सारी चीजें समझ में आ रही होगी। मैं फिर भी आपको दोबारा से बताना चाहता हूं, अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है इसको पीछे से देख सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आ रही है दोबारा देखने के बाद भी, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, आपका रिप्लाई बिल्कुल दूंगा, जरूर दूंगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। हमारे पास है एम, ओ और पी। इसको कैसे प्रदर्शित किया गया है, एन ओ यू ए क्यू और आर से व्यक्त किया गया है। ठीक है जी, देखते हैं लॉजिक कैसे क्या यूज हो रहा है इसमें। देखो एम 13, ओ 15, पी 16। लॉजिक क्या है मेरे प्यारे साथी, 14, 15। यहीं से पता चल जाएगा 14, 13, 14, 15। बोलो हाँ या ना, 13, 14 और 15। क्योंकि एक चीज क्लियर होती है, हमारे पास 3 है, 6 बनाने हैं, तो एक की जगह 2 यूज होंगे, सिंपल सी बात है। एक लेटर के स्थान पर 2 लेटर यूज होंगे, सिंपल सी जाहिर सी बात है। तो एम 13, 14 और 15 बात सही है। उसके बाद पी 16, 17 और 18। पी 16, 17 और आर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, 18। अब लॉजिक क्या है, 15 के बाद होना चाहिए था क्या 16 और 17, ये है ही नहीं। इसका लॉजिक कुछ और होगा, जाहिर सी बात है, ये लॉजिक है ही नहीं इसमें। तो इसमें लॉजिक क्या है, हमें एक चीज दिखाई दे रही है, इसमें क्या है, ये भी वोवेल्स है, ये भी वोवेल्स है दोनों, तो वोवेल्स में ही कुछ कनेक्शन होगा। क्या वोवेल्स में ही कुछ कनेक्शन होगा, देखते हैं क्या है। वोवेल्स कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, ए आई ओ यू, ये तो लॉजिक होते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, ओ ये दे रखा है, लेकिन इसका बना क्या रखा है, यू और ए, यानी कि इससे
अगला, इससे अगला, और फिर उससे भी एक और अगला। बोलो बात क्लियर हुई? ओ हमारे पास है, इससे अगला U और उससे भी एक अगला A, यानी कि UE। सेम लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। हमारे पास क्या है? TAN। ये I हटा दो, ये I गलत दे रखा है भाई, 3 ही है ये भी, ये 3 लेटर है, TAN। T के बाद हम वो लगाएंगे 13, 14, 15 वाला। T के बाद U और V, उसके बाद N के बाद M कितने पे होता है? 13, सॉरी 14, 15, यानी कि O और P। अब बात करते हैं A की। A क्या है? वोवेल्स है। E वोवेल्स है, तो इससे अगला क्या है? E, और उससे अगला I, तो E और I। ये आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे। बस ये चीज देखनी थी, उससे अगले लेना है, उससे अगला और उससे अगला लेना है। बोलो बात क्लियर हुई है? नहीं हुई? आप कहोगे क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं BRIGST का मतलब ये है कैरियर का, उसकी भाषा में मतलब क्या होगा। शायद पिछले वाला सेम ही अप्लाई होगा इसमें भी, नहीं ये डिफरेंस है, कुछ अलग है। क्वेश्चन करो एक बार खुद से, मैं कराऊंगा फिर इसको। करो एक बार, देखो क्वेश्चन को, देखो और करो कैसे होगा। एक बार तुम्हारे सामने है, देखो एक बार। हमारे पास क्या है? B यानी कि 2, R 18, उसके बाद है हमारे पास 9, G 7, उसके बाद H 8, T 20। लेकिन बन क्या रहा है? 20, 16 और 2। कोई दिक्कत? आपको होगी सर कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन चल रहा है सब कुछ, एक एक चीज क्लियर हो रही है। आप बोलोगे हाँ है ना? ठीक है, देखो पहला है B और 18, यानी कि 2 और 18, B और 2 और 18, यानी कि 2 और 18 अगर मैं जोड़ दो, आप बोले कितने हुआ? 20। क्या 20 है? आप बोलोगे हाँ। अगर 9 और 7 को मैं जोड़ दूं, कितना हुआ? आप कहोगे जी 16। क्या दूसरे पे 16 है? आप कहोगे हाँ। उसके बाद मैं 8 और 20 को जोड़ देता हूं, क्या हो जाता है? 28। क्या तीसरे पर 28 है? आप बोलोगे नहीं, तीसरे पे सर 28 है ही नहीं। और क्या है? आप बोलोगे 2 है। क्या अल्फाबेट 28 होते हैं? आप बोलोगे 26 होते हैं, तो 26 लिख लो भाई। कितने ज्यादा है? आप बोलोगे 2 ज्यादा है, वो ज्यादा ही यहां पे लिख रखा है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक का? आप बोलोगे कुछ भी नहीं है, बात सही है भाई। उसके बाद ऐसे अप्लाई करते हैं आंसर में, 3, 1, 18, 9, 5, 18। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ। सेम अप्लाई करते हैं, 3 और 1 4, 4 पर D सभी में है, 4 पर D सभी में है, कोई दिक्कत नहीं है। D 18 और 9 कितने होते हैं? आप बोलोगे 18 और 9 होते हैं 27। कितने होते हैं टोटल? ये होते हैं 27। कोई दिक्कत? 27 का मतलब होता है 26 प्लस 1, 26 पूरे हुए, 1 का मतलब होता है A। A कौन से में? D है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे सामने है। उसके बाद आपके पास है 18, 5 कितने होते हैं? आप बोलोगे 23, 23 का मतलब होता है W। W कौन से में? इसमें आप बोलोगे ये भी गलत। बोलो हाँ, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? DAW, DAW। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास है 19। यदि किसी संकेत भाषा में SUN को ECG लिखा जाता है, तो उसी संकेत भाषा में PAT को क्या लिखा जाएगा? बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे हाँ। देखो SUGN, इसमें क्या है? S यानी कि 19, S यानी कि 19, U 21, N 14। यहां पे क्या है? 5, 3 और 10। कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। अगर मैं 19 से 5 पर जाऊं तो बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, ऐड करने का कोई भी चक्कर नहीं है, ऐड नहीं कर सकते। क्या SE का अपोजिट है? आप कहोगे S का अपोजिट सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? हनी सिंह, HS। H का अपोजिट क्या होता है? S, यानी कि हनी सिंह। मैंने अभी याद कराया, तो हनी सिंह तो यहां पे है ही नहीं, E तो यहां पे है, H तो है नहीं, अपोजिट भी नहीं है। तो ऐसा क्या हो सकता है फिर? एक तरीका दिखाई दे रहा है इसका, वो क्या है? ये 9 और 1 को जोड़ो 10। क्या 10 है? बोलो हाँ है, यानी कि शुरू का आखिरी में।
2 और 1 3 जोड़ो, क्या हाँ है 3। 1 और 4 जोड़ो, क्या 5 है, बोलोगे हाँ है। बस यही पैटर्न आपको यूज करना है, बस यही पैटर्न आपको यूज करना है। 16 1 और 20, 6 1 7 7, यानी कि जी क्या लास्ट में किसके, इसके यही है, बाकी में जी लास्ट में है ही नहीं, खत्म होगी बात, खत्म, बिल्कुल खत्म, कुछ भी नहीं करना। ऑप्शन उठाया आंसर, कुछ भी पूरा ही नहीं करना, क्वेश्चन जरूरत ही नहीं पूरा करने के लिए। ऐसे भी क्वेश्चन पे आप जो है अप्रोच कर सकते हैं अपनी, हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है FAMAUEMO। ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले करा दिया है ना, बिल्कुल करा दिया है क्वेश्चन। ये खुद घर से ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो आप मेरे से पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 22। ये थी नहीं है, ये गलत लिख रखा है भाई साहब, जिसको काट दो। यानी कि यदि इसका अर्थ 56 है, ये कूट है, ये फूट नहीं, कूट, कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में इसका मतलब 56 है, तो आपको इसका मतलब बताना है क्या होगा उसी कूट भाषा में, जिस कूट भाषा में पहला है। हमारे टाइपिंग मास्टर में दिक्कत कर रखी है, टाइपर जो हमारा है वो बहुत बेहतरीन है, समझ गए होगे आप, तो इसलिए दिक्कत है, तो मैं समझा रहा हूं। जिससे ये आया है उससे इससे ये क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने करो एक बार खुद से, जो है इस क्वेश्चन को आप जो है मेरे प्यारे बच्चे ट्राई कर देखो, एक बार करो। मैं ड्राउन स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो और देख सकते हैं कि क्या होगा इसका, कैसे हो सकता है। फटाफट करो एक बार, बताओ जी फटाफट। खुद से ट्राई करते रहो कुछ क्वेश्चन। देखो जा जवाब, या करते हैं क्वेश्चन। M कितने पर होता है, 13 पर, A 1 पर, D 4 पर, R 18 पर, A 1 पर, S 19 पर। अभी हमें पता है सारे ऐड करके कितने होते हैं, देखते हैं 56 होते हैं नहीं होते हैं। 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 दूनी 36, 36 और 36 और 1 37 और 37 और 19, 37 और 19 कितने होंगे 6, 3 और 1 4 1 5 56। तो मेरे प्यारे बच्चे सभी को ऐड करके क्या आएगा 56 आएगा। सभी को प्लस कर दो, कुछ नहीं करना है, सभी को सॉरी हाँ प्लस कर दो, सभी को कुछ नहीं करना, क्या होगा 56 होगा। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। ऐसे आप इसे भी पूरे को ऐड कर सकते हैं, 3 1 12 3 21 20 20 और 1, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 61 62, 62 और 10 72, 73 74 75, और 75 और 3 कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप बोलेंगे 78। तो आंसर क्या होगा, ऐड कर दिया 78 इज द करेक्ट आंसर। अगर दिक्कत हो रही है कुछ थोड़ी बहुत जोड़ने में, खुद जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इश्यू नहीं। आपको पैटर्न का पता चलना चाहिए कि पैटर्न क्या है, बोलो हाँ या ना। बस पैटर्न को आपको फॉलो करना है, कुछ नहीं करना, जोड़ घटा तो आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, अगर इसका मतलब 78 है तो इसका मतलब बताना, जो पैटर्न वहां पे यूज हो रहा है वही पैटर्न यहाँ पे यूज होना है। इस पे देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच करते हैं अपनी, देखिए एक बार खुद से। D4 H8 J10 V22 F6 H8, बोलो बात सही है। उसके बाद H8 G7 K11 25 21 और जी मेरे भाई 2, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ऐड कर लो, 78 है बहुत है, क्योंकि इन्हें जोड़ कर लेंगे बहुत हो जाएगा ये भी। 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 और 6 26, 26 और 10 36, और 36 और मेरे प्यारे बच्चे 22 कितना होगा, आप बोलोगे जी हो गई 58। वहां से कितने है जी 78, कितने हैं 78। तो कितने और ऐड करने होंगे इसमें, आप इसमें करने होंगे 20 ऐड, यही लॉजिक होगा 20 ऐड। कितना हो 20 ऐड करने के बाद 78, ऐसे ही पूरा जोड़ो और 20 ऐड कर दो, कितना 20 ऐड कर दो, के कितने पर 11 पर होता है। 25 और 20 कितने हो गए 45, 45 46 47 48, 48 और 7 कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 48 और 7 आपको हो गए 55, और 55 और 8 कितने होंगे आपको हो गए 55 और 8 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 55 और 8, एक बार देख लो 3,
63, और 63 में वही 20 ऐड करना है, कितना हुआ 83। क्या हुआ इसका आंसर 83। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर आप 20 ऐड क्यों कर रहे हो? भाई 20 ऐड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एसएससी जीडी का प्रीवियसली पेपर उठाया मैंने, इसमें ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन होता तो आपको पता जाता 20 ऐड क्यों कर रहे हैं। 20 ऐड करने के बाद इसका आंसर आएगा, ये ऑप्शन नहीं दे रखे, प्रॉब्लम हो रही है ऑप्शन की वजह से, और बाकी कुछ भी नहीं है, इसलिए 20 ऐड कर रहे हैं, है ना, ये दिक्कत है। कोई बात नहीं, अगली बार आपको ऑप्शन से मिलेगा। ये करो एक बार, अक्षय 67 है तो सचिन कितने पर होगा? ये मैंने खुद ही क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, अब खुद ही करके घर से ट्राई करना इसको ना, या कर नहीं पा सकते, अब देख ले एक बार, मैं करा रहा हूं आपको, करा दूं, कभी प्रॉब्लम हो जाए। 1 11 19 H8 1 और 25, ये 8 है जी। एक बार ऐड करो पूरा, 25 और 1 26, और 26 और 6 कितना होगा 26, हाँ 26 और 8, ये 8 है, कभी फिर भी कंफ्यूजन हो जाए एक बार कुछ, कितना है जी 8 है। 26 और 8 कितना होगा, आप कहोगे 26 और 8 होगा मेरे प्यारे बच्चों 34। 34, एक बार रुक जाओ, 5 6 और 6 और 8, 5 और 6 6 और 8 14, 14 और 9 हो गए जी 23, और 1 24 1 25 का 5 का हासिल लगे 2 2 1 3 और 1 4 और 1 वो 5 2 3 4 5 6, कितने हो गए 65। कितने हो गए 65। 65 में कितने ऐड करने हैं जी? 65 में 2 ऐड करने, कितने 65, एक कंफ्यूजन हो रहा है, एक मिनट फिर दोबारा से देखते हैं एक बार। 5, ये जोड़ दे एक बार, आराम से जोड़ो पहले, 5 और 9 14 और 1 15 का 5 का हासिल लगा 1 2 1 3 और 1 4 4 और 1 5, 55 हो गए। 8 और 1 9 और 1 10, 55 10 65, बिल्कुल सही है जी, 65 ही है। तो इसमें लॉजिक क्या है, 67 करना है, आप कितने ऐड करोगे 2 ऐड करोगे, कितना हुआ 67, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही सचिन में 19 1 3 8 9 और 14, इसको देख लो, 9 और 8 कितना हो गया जी, आप कहोगे 17, 17 और 3 20 और 1 21, 21 14 और 19, 9 14 हासिल लगा 1 2 और 2 4 1 5, 54। 54 में कितने ऐड कर रखे हमने 2, 2 ऐड कर दो, कितना हो गया जी 56। 56 इज द करेक्ट आंसर, 56 इज द करेक्ट आंसर, 56 इज द करेक्ट आंसर। बोलो बात क्लियर है नहीं है? आप बोलो क्लियर है। इसमें भी 2 जोड़ना है, सिर्फ लॉजिक यही था, पिछले वाले में 20 जोड़ना, इसमें 2 जोड़ना है, कुछ भी लॉजिक नहीं है, ये ऑप्शन से होगा तो समझ में आ जाएगा आपके। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 आपके सामने, इसमें क्या है, लेटर का और नंबर के साथ मिक्सअप कर रखा है, लेटर और नंबर को जो है आपस में मिक्स कर रखा है इस वाले क्वेश्चन में। देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन आपको होगा। एन कितने पर होता है, सॉरी ओ कितने पर 15 पर, ए 18 पर, सॉरी आ 18 पर, ए कितने पर होगा 1 पर, एल 12 पर। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल बोलोगे हाँ। ये 23 पर होगा, आर 18 पर होगा, आई 9 पर होगा, टी 20 पर होगा, टी 20 पर होगा, ई 5 पर होगा, एन 14 पर होगा। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? आप बोलोगे बात क्लियर है, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, देखो लॉजिक क्या है, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 कहां पे है लास्ट में, 8 और 1 9 कहां पे है, ये रहा, 1 का 1 है, 2 और 1 3 का 3 है। वही लॉजिक आप यहां पे अप्लाई कर दो उल्टी तरफ से, यानी कि पहला आखिरी में लिखना है W 5, यानी कि 5 यहां पे, 8 और 1 9 यहां पे, 9 का 9, 2 0 2, 2 0 जोड़ेंगे 2, 5 का 5 और 4 1 इसमें जोड़ेंगे 5, यानी क्या आंसर होगा आपका 5 5 2 2 9 9 5 इज द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ, बिल्कुल सही आंसर है जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप आपके सामने, आप क्वेश्चन करें एक बार फटाफट, देखें क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट टाइप आपके सामने क्वेश्चन देख क्या है। क्वेश्चन में MANUG का कोड 529937 है, तो इसका कोड क्या होगा। इसमें क्या है, ये कोडिंग थोड़ी उल्टी है। इसमें हमें एक चीज दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे वर्ड कहां पे है, इसमें मौजूद है।
ये सारे के सारे यहां पे इसमें मौजूद है। एस का कोड अगर 8 है तो यहां भी एस का कोड 8 होगा। अगर यहां मेरे प्यारे बच्चे यू का कोड यहां पे 7 है तो यू का कोड 7 होगा। जे का कोड यहां पे क्या है 3 है तो जे का कोड 3 होगा। ए का कोड अगर 2 है तो ए का कोड 2 होगा। और देखो यहां पे भी ए का कोड 2 ही है, यहां पे भी ए का कोड 2 ही है। तो इससे पता चलता है कि कोडिंग बिल्कुल सही है। ए का कोड 2 है तो टी का कोड क्या है, ये रहा, टी का कोड 4 है। एच का कोड क्या है, एच का कोड मेरे प्यारे बच्चे 1 है। और ए का कोड क्या है, ए का कोड ये रहा 2 है। यही इसका करेक्ट आंसर है। बोलो दिक्कत? अब कोई कुछ नहीं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। इसमें जो रिलेशन दिया गया नंबर और नंबर में रिलेशन दे दिया, नंबर और नंबर में, इसमें क्या लॉजिक अप्लाई करना है वो देखते हैं एक बार। क्या लॉजिक है, नंबर ही नंबर में जो है रिलेशन आपको दे दिया गया है, देखते हैं क्या अप्लाई कर रहा है। 3 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। आप बोलोगे 1 ऐड करना है। 5 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, 1 घटाना है। 7 से क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, 1 जोड़ना है। 9 से क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, 1 घटाना है। 6 से क्या हो रहा है, 1 क्या है ज्यादा हो रहा है। यानी कि क्या हुआ, एक बार +1, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार -1 का ही प्रोसीजर चल रहा है, प्लस माइनस का। वही सेम इसमें अप्लाई करना है। मैं उम्मीद करता हूं आप अप्लाई कर दोगे क्वेश्चन। बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को अप्लाई कर देना, ऐसे ही करना है। एक बार 1 जोड़ो, एक बार 1 घटाओ। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, ये आपका टाइप नंबर 6 है क्वेश्चन का। इसमें दिया हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको क्या, मेरे प्यारे साथी देखो, टी कितने पर होता है, आप कहोगे 20 पर। ओ कितने पर होता है, 15 पर। एम कितने पर होता है जी, आप कहोगे 13 पर। अगर 20, 15 और 13 में ऐड करूं तो कितना होगा, 48। और 48 ही दिया गया है। या कि यहां से लॉजिक का पता चलता है कि लॉजिक में सीधा सीधा ऐड किया गया है, हाँ या ना। जैसे डी 4 पर है, एस 9, सी 3, के 11। 11 और 9 कितने हुए, 20। 20 और 7 27, कितना 27 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने, खुद एक बार करके देखो कैश क्वेश्चन का आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, खुद ट्राई करो एक बार, उसके बाद मैं कराता हूं। देखो दिया गया है डी का अगर मीनिंग 3 है, एच का 7 है, तो आपको CVB का बताना है। जो लॉजिक यहां पे अप्लाई किया गया है वही लॉजिक यहां पे अप्लाई किया गया है। उसी लॉजिक से ये निकलेगा। कैसे, डी होता है 4 पर लेकिन 1 कम कर दिया गया है, कितना हुआ 3। एच होता है 8 पर, 1 कम कर दिया गया है, कितना हुआ जी 7। ऐसे ही सी होता है 3 पर, 1 कम करो, कितना हुआ जी 2। वी होता है 22 पर, 1 कम करो, कितना हुआ 21। बी 2 पर होता है, 1 कम करो, कितना हुआ जी 1। 21 और 3 कितना हुआ जी, आप बोलोगे 24। कितना जी 24, यानी 24 इज द करेक्ट आंसर। 24 इज द करेक्ट आंसर। बोलो बात क्लियर हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एच है, एच अगर 4 है, टी 10 है, ये 10 है भाई, ये गलत हो गया। टी अगर 10 है, एनवीपी कितना होगा, एनवीपी कितना होगा। इसमें क्या अप्लाई हो रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखते हैं एक बार, देखते हैं क्या अप्लाई हो रहा है। एच कितना है, 8 होता है, लेकिन ये 4 है, इसका मतलब आधा है। बोलो हाँ या ना। टी कितना होता है, आप बोलोगे 20 होता है। टी 20 यानी कि 10 है, यानी कि आधा है। ऐसे एन कितने पर आता है, 16 पर, उसका आधा कर दो, कितना हुआ 8। ऐसे पी कितने पर आता है, सॉरी एन आता है 14 पर, एन आता है 14 पर, उसका आधा कर दो, कितना हुआ जी 8, 7। पी आता है 16 पर, उसका आधा कर दो, कितना हुआ जी 8। वी 22 पर आता है, उसका आधा कर दो, कितना हुआ जी 11। तो 11, 8, 7, 8 और 11 का ऐड करो, कितना आएगा 8, 19, 19 और 7 कितने होते हैं जी 26। 26 इज द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई नहीं आई, आप बोलोगे आई। तो इसी प्रकार आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लॉजिक है। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, 1 और 1, 2 दोनों में सेम ही अप्लाई है रूल। एक मैं कराऊंगा, एक आपको खुद करना है, ठीक है। ऊपरला देखते हैं पहले या नीचेला, ऊपरला देखते हैं आराम से। एल कितने पर आता है, 12 पर, पी 16 पर, बी 2 पर, वी 22 पर। अभी ऐड करते हैं, 2 2 4 4 6 10 और 2 12 12, यानी कि 2 हासिल लगा 1।
2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, कितना हुआ 52। लेकिन है कितना, आप कहोगे मेरे प्यारे साथी 68 है। कितना है जी 68। तो कितना ऐड करना पड़ेगा 68 लाने के लिए, आप कहोगे 16 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा 16, 6 2 8 और 68, हाँ या ना। ये 16 आया कहीं से, ये यहां से आया है, यानी कि दूसरे नंबर का लेटर आपको ऐड करना होगा। दूसरे नंबर का लेटर आपको ऐड करना होगा। कैसे, इसमें देखते हैं। N 14, S 19, G 7, L 12, टोटल जोड़ लो कितना हुआ 6, 7 और 2 9, 9 दूनी 18 और 18 और 4 22, 22 के 2 हासिल लगा 2, 1 2 3, 1 2 3 और 3 और 2 5, 52। अब हम इसमें 19 ऐड करेंगे क्योंकि दूसरा ऐड करना है, दूसरा ही ऐड करेंगे। 19 कितना हुआ 9 और 2 11, 1 5 और 1 6, 1 7 71, 9 और 2 11, 1 5 और 1 6 और 1 7 71, यानी 71 इज द करेक्ट आंसर। इसमें लॉजिक ये था, पूरा ऐड करने के बाद जो दूसरे नंबर का आता है आपके लेटर, दूसरे नंबर का लेटर वो ऐड कर रखा था। यही एसएससी में एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको ऐसे ही सेम अगला क्वेश्चन है, इसको खुद करना, देखना क्या लॉजिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या होगा। एक आपके पास है आर्मी, ARMY को BST लिखा जाएगा, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा ARMY को। इसमें लॉजिक देखते हैं क्या है। ए कितने पर आता है, ए पर 1 पर, और ये 2 है, चलो 1 ऐड कर दिया। R 18 पर आता है, 18 के बाद 19, 19 नहीं 6 है या 9 है, ये लॉजिक नहीं है। इसमें क्या हो सकता है, 1 है, यहां पे 2 है, 18 है लेकिन 4 है, 14 भी हो सकता है। 18 है तो 14 भी हो सकता है ना, यानी कि 1 है तो 1 ऐड कर रखा, 2 है, और 18 है तो 18 के बाद क्या कर रखा है भाई, 18 के बाद 4 कम कर रखे हैं। चलो देखते हैं लॉजिक है क्या। M से उसके बाद 9, कोई लॉजिक ही नहीं बनता ऐसे। क्या हो सकता है, A 26, हाँ A 26, यानी कि A का अपोजिट क्या होता है Z, Z 26 पर होता है। R का अपोजिट क्या होता है R, I कितने पर होता है 9 पर होता है, I 9 पर है, I R का अपोजिट होता है। M का अपोजिट N होता है, N 14 पर होता है, बिल्कुल सही है। Y का अपोजिट B होता है, B यानी कि 2, बोलो हाँ। यानी कि क्या है ये, इसमें जो लॉजिक यूज किया गया है वो विपरीत किया गया है, विपरीत वाला है ना, अपोजिट लेटर यूज किए गए हैं। इसमें देखते हैं, B होता है 2 पर, B का उल्टा होता है Y है, बिल्कुल सही है। E का मतलब R, वो E का मतलब V, इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल, याद कराया था ना, इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल, E का उल्टा V, E है तो उल्टा क्या होगा V, बिल्कुल V है। S का उल्टा क्या होगा हनी सिंह, S का उल्टा H होगा, H यानी कि 8, बिल्कुल 8 है। ऐसे T का उल्टा क्या होगा 7, बिल्कुल सही है, यानी कि G। ऐसे हम लिखेंगे I का उल्टा R, N का उल्टा M, D का उल्टा क्या होता है, D का उल्टा D, W, I का R, A का Z, N का M। दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर हुई बात या नहीं हुई, आप बोलो क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। ये है आपके सामने टाइप नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथी एक ऐसा होता है कि इसमें ना वो नहीं मिल जाता, लॉजिक नहीं मिल पाता। ये टाइप नंबर जो 6 है, मैं सीधे मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, जिससे कि आपका टाइम खर्च ना ज्यादा हो। इसमें क्या होता है, इसमें लॉजिक नहीं मिलता। जिसमें लॉजिक ना मिले, कोई पैटर्न ना हो, इसको बोलते हैं नो पैटर्न। क्या बोलते हैं, नो पैटर्न। ये नो पैटर्न क्वेश्चन, इसमें कोई पैटर्न नहीं होगा, विपरीत का भी नहीं होगा। फिर उसके बाद आप देखोगे विपरीत से ऑपोजिट का नहीं मिलेगा, तो फिर उसके बाद 1 + 2 + 3 + माइनस कुछ नहीं मिलेगा इसमें। तो ऐसे पैटर्न में क्या काम करते हैं हम, ऐसा कैसे करते हैं, इसका जितने भी ये वर्ड लिखे होते हैं, मतलब इसका मतलब अगर ये है तो इसका मतलब निकालना है क्या है। ये जो वर्ड हो गए ना, ये लेटर जो हो गए, इस वर्ड में जो लेटर है ना ये UV, ये सब इसके अंदर हो गए। अगर U का मतलब यहां पे क्या है, ये रहा U का मतलब, अगर A है तो U का मतलब A ही है, ठीक। अगर L का मतलब क्या है, L का मतलब M है तो L का मतलब M ही है। O का मतलब क्या है, O का मतलब N है तो O का मतलब N ही है। R का मतलब क्या है, U है तो R का मतलब U ही है। यही इसका आंसर होगा, यानी कि जो इसका कोड ये है तो इससे ही इसका कोड निकालेंगे। बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन आपको कराया है मैंने अंकित वाला, ये सेम ऊपर का क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना, ये तुम्हारे लिए। आगे बढ़ते हैं।
आगे आपके सामने है, इसको ये लिखा जाएगा तो इसको क्या लिखा जाएगा? 7, टाइप नंबर 7 है। देखो अब इस टाइप नंबर 7 में से बताता हूं क्या, इसको बोलता हूं मैं रामबाण। रामबाण, इसमें रामबाण में 2 टाइप होता है, सम और विषम। सम टाइप और विषम टाइप। अगर बच्चे आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट हो गया, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया, क्या करे, वो होता है रामबाण। यानी कि जो पीछे के लॉजिक है सारे फेल हो गए तो उसमें रामबाण आप लगाओगे, सम और विषम लगाओगे। सम का मतलब आपने पढ़ा होगा मैथ में, सम होता है 2, 2 4 6 10 ये सम होता है, और विषम होता है 1 3 4 5 7, 1 3 5 7 ही विषम होता है। बोलो हाँ या ना? 2 सम होता है, विषम होता है 3। यानी कि 2 में अगर कोई लॉजिक लगाओगे तो सम वाला लॉजिक काम करेगा, अगर 3 में कोई लॉजिक लगाओगे तो विषम वाला लॉजिक काम करेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। देखते हैं कैसा है, अभी बात करते हैं आगे। अभी क्या है, मैंने बोला सम विषम। सम विषम का मतलब सिर्फ 2 उठा लो, ये उठाओ, ये उठाओ और ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ और ये उठाओ, 2 के जोड़े उठा लो और लॉजिक देखो क्या है। आई कितने पर है? 9 पर है, एन 14 पर है, एच 8 पर है, ए 1 पर है, एल 12 पर है, ई 5 पर है, आर 18 पर है, ये 5 पर है, ये 5 पर है, ये 4 पर है, ये 9 पर है, ये 8 पर है। बोलो हाँ या ना? हाँ। 9 से क्या हुआ? आप बोलोगे 9 से आया 5। कितना या कम है? बोलो 4 कम है। 14 से आया 18, कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ठीक है। 8 से आया कितना? 4, यानी कि 4 कम है। 4 से कितना आया? 5, यानी कि 4 ज्यादा है। 1 से कितना आया? 5, 4 ज्यादा है। एल से कितना आया? 8, 8 यानी कि 4 कम है। बोलो हाँ ये। और ई से कितना आया? 9, बोलो 4 ज्यादा है। यही लॉजिक, यानी कि एक बार 4 ज्यादा 4 कम, 4 ज्यादा 4 कम, यही लॉजिक क्या है, इसमें अप्लाई करना। लॉजिक हमें मिल गया, इसको बोलते हैं सम लॉजिक। सम से रामबाण यानी कि सम इलाज। देखो रामबाण सम वाला इलाज, यानी कुछ ना कुछ तो मेडिसिन दवाई देनी पड़ेगी ना क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए, कोई ना तरीका तो निकालना पड़ेगा ना। तो मेरे साथ ही यही तरीका बहुत बेस्ट है आपके सामने। अब देखते हैं 13, 9, 7, 8, 20 और 25। अगर मैं इसमें से 4 कम करने ना, 4 कम करूं, 13 में से 4 कम करे कितना है? 9 आई। इसमें 4 बढ़ाओ, 9 में 4 बढ़ाई कितना आएगा? 13, यानी कि एम। इसमें 4 कम करो, 7 में से 4 कम करे कितना हो? 3, 3 यानी कि सी। और 8 में 4 बढ़ाओ, बोलोगे एल। 20 में से 4 कम करो, 16, 16 यानी कि पी। और वाई में 4 जो है बढ़ाओ, कितना हो गया? वाई में 4 बढ़ाई कितना हुआ? आप बोलोगे 29। 25 में यानी कि 4 बढ़ाई कितना हुए? 29। 29 क्या लिखेंगे? 26 प्लस 3, 3 का मतलब सी। बोलो हाँ या ना? ये क्वेश्चन है आपका आंसर। ठीक है, आंसर क्या है आपका? MILUCCP। MILUCCP। ओके, सो लेट्स कम बैक हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यार आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहले हमने जो रूल लगाया था वो लगाया सम वाला, इसमें लगाएंगे विषम वाला। यानी कि 3 जोड़े उठाओ, ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3, शायद निकल जाए या कुछ और टाइप का हो सकता है क्वेश्चन, पता नहीं, देखना पड़ेगा। देखो P 16 पर होता है, S 19 पर होता है, J 10 पर होता है, T 20 पर होता है, और L कितना? O 15 पर होता है, L 12 पर होता है, N 13 पर होता है, S 19 पर होता है, R 18 पर होता है, M 15 पर होता है, M 15 पर होता है, V 22 पर होता है। बोलो बात क्लियर है? 3 3 का उठाना है। P से क्या आया है? 18, यानी कि 2 ज्यादा आए हैं। J से कितना आया? 13, यानी कि 3 ज्यादा आए हैं। और S का S बिल्कुल सेम है। यहां पे देखते हैं L से क्या आया? V आया है, यानी कि 2 ज्यादा आए हैं। 12 से क्या आया? 15, यानी कि 3 ज्यादा है। और बीच का बिल्कुल सेम है। लॉजिक मिल गया 3 सेम 2, 3 सेम 2, बस यही लॉजिक था। देखते हैं, यही लॉजिक यहीं पे अप्लाई करते हैं। 18, 3, 24, M मतलब 13, 4 और 7। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं? कितना ऐड कर रखा है? 3, 3 ऐड कर दो। 24 और 3 27, 27 का मतलब A पर आ जाएगा। 26 पूरी हो गई, अगला A। C बिल्कुल समान होगा। R में कितना? 2 ऐड करना, देखो 2 ऐड कर रखा है, 2 18 और 2 20, यानी कि T। ऐसे ही सेम इसमें करते हैं, 2 ऐड कर दो, 13 और 2 15, 15 का मतलब O। 7 में 3 ऐड करो, क्योंकि 3 ऐड कर रखा है, 3 का मतलब क्या हुआ? 7 और 3 10, यानी कि J और D का D। यही आपका आंसर है, ACTJDO। ACTJDO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप है, बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट टाइप आपके सामने है। नेक्स्ट टाइप क्या है आप देख सकते हैं, एक बार चेक करें क्या है। यदि सफेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए और हरे को नीला कहा जाए और नीले को हल्दी नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा? हल्दी का रंग कैसा होता है? वैसे आप कहोगे हल्दी का रंग होता है पीला। इसे पूछा है हल्दी का रंग कैसा होगा? हल्दी का रंग होता है पीला। कैसा होता है? पीला। अब देखो पीला कहां पे है। लाल को पीला कहा जाए, पीला, और लाल को पीला कहा जाए तो पीला है ना, पीला, तो पीले को बोल रहा है वो हरा कहा जाए। क्या? हरा। तो पीला है ना, हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला, लेकिन पीले को तो ये हरा कह रहा है। क्या कह रहा है? हरा। तो आंसर क्या होगा आपका? हरा। बात क्लियर हुई? उसने पूछा हल्दी का रंग कैसा होगा, हमें पता है पीला होता है, लेकिन वो पीले को हरा कह रहा है, तो हरा ही आंसर होगा। कैसा आंसर होगा? तो हरा ही आंसर होगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते एक बार। देखो सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही दिया गया है। यदि वर्षा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को बादल कहा जाए, बादल को जल कहा जाए और जल को पुल कहा जाए और पुल को चंद्रमा कहा जाए, तो आप किस चीज से हाथ धोएंगे? हाथ कहीं से धोते हैं? हाथ कहीं से धोते हैं भाई? जल से। कहीं से धोते हैं? जल से। तो जल को क्या कहा जाता है? बादल को जल कहा जाए और जल को पुल कहा जाए। उसने कहा हाथ कहीं से धोते हैं? जल से, लेकिन जल को तो पुल कहा गया है। पुल इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर मत खो देना मेरे प्यारे साथी, 1 नंबर मत खो देना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग आएगी जरूर, एसएससी जीडीओ चाहे यूपी पुलिस, ये जाएगी नहीं, आएगी जरूर। आप इसलिए दबा के तैयारी करें इस चीज के लिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने है। ये टाइप नंबर 8 है। क्या है जी? टाइप नंबर 8 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में ये आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको करना सीखना हो कैसे करते हैं। देखो इसमें कहा गया किसी संकेत भाषा में 1 2 3 का मतलब हॉट फिल्टर कॉफी है, तो उसी संकेत भाषा में 356 का मतलब वेरी हॉट डे है और 889 का मतलब डे एंड नाइट है। तो उसी संकेत भाषा में आपको वेरी बताना है। वेरी का क्या होगा? आपको वेरी का कोड पूछा है, क्या होगा? बोलो हाँ या ना। वेरी का कोड आपको बताना है मेरे साथी, क्या होगा? देखते हैं वेरी का कोड। हमारे पास वेरी यहां पे है। अगर वेरी का कोड हमें पता चल, अगर हमें हॉट का और डे का कोड पता चल जाए, इन तीनों में से कौन सा है, इन तीनों में से कौन सा है, हॉट और डे का कोड, तो वेरी का कोड हम बता देंगे। अब देखते हैं हॉट कहां पे है। हॉट ये रहा इसमें, तो यहां से हॉट कट जाएगा, इसमें हॉट मिल गया दोनों में, इसमें क्या मिल गया? 3। हॉट का मतलब क्या हुआ? 3। हॉट का कोड क्या हुआ? 3। ऐसे डे का कोड कहां से मिलेगा हमें? इसमें से 5 3 8, इसमें क्या कॉमन है? 5 कट गया। 5 का मतलब क्या हो गया? डे का कोड क्या हुआ? 5। ठीक है, तो एक ही कोड बच गया, 6 वेरी बच गया और 6 बच गया। 6 किसका कोड है? वेरी का। बोलो हाँ या ना। कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं, बिल्कुल सिंपल लॉजिक था, कोई बात नहीं थी। बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इशारा करते हैं, देखते हैं क्या है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसी में भी क्या रखा है, किसी संकेत भाषा में 467 का कोड ये है और 485 का कोड ये है, इसका कोड ये है, तो आपको बताना है लिवाइस का कोड क्या होगा। लिवाइस का कोड, लिवाइस कहां पे है? ये रहा। आर का कोड देख लो कैसे निकलेगा। आर कहीं पे है? आप बोलोगे ये रहा आर। आर ये रहा, आर ये रहा। इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 6 7, और इसमें क्या कॉमन है? 6। सिर्फ 6 कट गया। ये लो जी, यानी कि आर के कोड के लिए 6 खत्म। उसके बाद निकालना है मैं ग्रीन का कोड। ग्रीन का कोड यहां से निकलेगा 4 5 8, यानी कि क्या 4 8 5, यानी कि 4 कट गया। किसके लिए? ग्रीन के लिए। तो 1 बच गया। 7 किसके लिए? लिवाइस के लिए। 7 इज द करेक्ट आंसर। 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। 7 इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे साथी, आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, चीजें समाप्त हो गई है। इसके लिए हम इस चैप्टर के आपको बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, थोड़ा लेवल ऊपर के क्वेश्चन कराए हल्के। उसके बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने आएगी वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिक्स होगी। उसमें एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के मिक्सअप क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका कुछ भी छूट ना पाए। पूरा बेसिक से हमने आपको करा दिया है इसका, और देखते हैं आगे कैसे होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।